हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त रोशा लेकर आ गया एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ ब्लैक फंगस के बारे में, या फिर आप फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में फैलता ही जा रहा है दिन ब दिन। इसके केस बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन में दो टाइप के हमारे यहाँ फंगल इन्फेक्शन आ चुके हैं इंडिया में, जो है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन। दोस्तों, जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है वो पहले आ चुका था थोड़े दिन पहले, और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन अभी अभी आया और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बट दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा जितनी भी अभी तक अवेलेबल है अपने डॉक्टर्स के पास, और इसका ये भी बताऊंगा ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग हैं, वो भी बताऊंगा क्या क्या अलग है इन दोनों के अंदर। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स, फिर मैं बताऊंगा कि किन लोगों को सबसे ज्यादा सिम्टम होगा और क्यों होगा। फिर दोस्तों, मैं इसकी फेटेलिटी रेट बताऊंगा कि कितना खतरनाक है कोविड से भी, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका हमारे डॉक्टर्स के पास क्या ट्रीटमेंट है अभी के टाइम पर, और फिर मैं आखिर में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को दोनों को कंपेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया कितना स्ट्रगल कर रहा है, कोविड-19 से अभी भी नहीं निकल पाया है। बट इंडिया के सामने एक और चुनौती खड़ी है, जो कि है फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट एंड ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन पहले आ चुका था, अब व्हाइट फंगल इन्फेक्शन भी आ चुका है, जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने एपिडेमिक करार दे चुकी है। अभी दूसरे गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, बाकी इसे दे चुके हैं, और काफी खतरनाक है। इसका फेटेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई है। और दोस्तों, जिसे डायबिटीज है और जो अभी कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है, उनकी सबसे ज्यादा जानो खतरा है। क्योंकि इसका रीजन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूं। जल्द से जल्द लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप यहां तक देख ले तो वीडियो तो अच्छी लग रही है आपको। दोस्तों, जो व्हाइट फंगस है, इसके 4 पेशेंट आपको पटना में मिल चुके हैं, और ब्लैक फंगस के तो काफी सारे केसेस आ ही रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है व्हाट इज ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लैक फंगस की बला है क्या। दोस्तों, हम इसे ब्लैक फंगस का या कहें म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होती है फंगल इन्फेक्शन की। दोस्तों, ये रिलेटिवली रेयर होती है, बट काफी ज्यादा फेटल होती है, लगभग 50 to 80% फेटल हो सकती है। दोस्तों, ये इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। अभी तो सिर्फ ये समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है क्या, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होती है फंगल इन्फेक्शन के द्वारा, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये होता है ब्लैक फंगस। दोस्तों, जो ब्लैक फंगस है इन्फेक्शन है, वो कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार और काफी सारी जगह पर फैल चुका है, और राजस्थान जैसी जगहों ने तो इसे ऑलरेडी एपिडेमिक घोषित कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये वाली बात हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने ब्लैक फंगस के बारे में बता दिया। व्हाट इज ब्लैक फंगस, ये कॉम्प्लिकेशन ही है जो फंगल इन्फेक्शन की, या फिर एक इसे पार्टी कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन का, जो भी नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है, बट ये थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए, और इसकी फेटेलिटी रेट भी काफी हाई है। बट ये काफी ज्यादा रेयर भी है, लगभग 10 लाख लोगों में एक बंदे को होता है। बट ये आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो ये वाला रीजन हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है ये जो ब्लैक फंगस है, ये लोग कैसे कैच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि जो आपको ब्लैक फंगस है वो कैसे कैसे लग सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो फंगल इन्फेक्शन है के जो पोर्स होते हैं वो आपके एनवायरमेंट में ही रहते हैं, तो आपको एनवायरमेंट से भी ये फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। तो मास्क पहनकर जरूर रहें, इससे भी आप मास्क से ही बचेंगे। दोस्तों, ये स्किन में कट और बर्न से भी हो सकता है। अगर आपके स्किन पर कट लग जाए या फिर आपकी स्किन कहीं से जल जाए तो उसके अंदर से भी जा सकता है, और या फिर स्किन में कोई और ट्रोमा हो जाए उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके, जैसे मैंने आपको बताया, कट या फिर बर्न से जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो सिर्फ वो लोकल एरिया को ही इफेक्ट करता है। बट दोस्तों, अगर ये साइनस की जरिए आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपके
आईज, नोज और ब्रेन तक को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी जान तक जा सकती है। मतलब दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि या फिर कुछ डॉक्टर सोचते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये क्यों फैला है, ये इसलिए फैला है कोविड-19 की वजह से। और कोविड-19 की वजह से क्यों फैला है, उसकी मेडिकेशन की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, जिससे उनकी जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ गई है और उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो गई है, जिसका इस ब्लैक फंगस ने फायदा उठाया है और वो आपकी बॉडी पे आराम से अटैक कर सकता है। तो कुछ लोगों का ये मानना है, या फिर कुछ डॉक्टर्स कह सकते हैं उनका ये मानना है, या फिर कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि जो कोविड-19 में जो पेशेंट्स को वो ढंग से उनकी ब्लड शुगर मेजर की गई, इससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को काफी नुकसान हुआ और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हुई और ब्लैक फंगस को आपकी बॉडी के अंदर घुसने की इजाजत मिल गई और आपको इन्फेक्ट करने की इजाजत मिल गई। तो ये वाला एक रीजन हो जाता है। डॉक्टर ये सोच रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर ये भी सोच रहे हैं कि जो कोविड-19 में कुछ पेशेंट को स्टेरॉइड्स की भी जरूरत पड़ी थी और कुछ पेशेंट ने बहुत ही बेकार क्वालिटी के स्टेरॉइड्स लिए, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो गई और उन पेशेंट्स में इस फंगस ने, ब्लैक फंगस ने अटैक किया और आपकी बॉडी को इफेक्ट पहुंचा दिया। तो एक ये वाला भी डॉक्टर के दिमाग में चल रहा है कि ये भी हो सकता है ब्लैक फंगस का कॉज आपकी बॉडी में होने का। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको बता दिया होगा क्यों आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो अगले हमारे टॉपिक है सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। तो अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो यार वीडियो तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए चढ़ते हैं अपने सिम्टम्स की ओर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, इनिशियल स्टेजेस में है। डॉक्टर्स को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है क्योंकि काफी रेयर डिसीज है, हर डॉक्टर को नहीं पता होता है। बट जो इसके कॉमन सिम्टम्स है वो आ चुके हैं निकलकर, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसका सबसे कॉमन सिम्टम है नेजल ब्लॉकेज, साइनस पेन, जो कि आपकी फेस पे होगा सिर्फ एक साइड में, वन साइडेड हेडेक, स्वेलिंग और नमनेस ऑन फेस, दांत में दर्द होगा, टूथेक और लूजनिंग ऑफ टीथ। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ब्लैक फंगस के हैं। ये वाली बात हो जाती है। और दोस्तों ये वाले जो फंगस है ये ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने दिए हैं, काफी रिसर्च करके दिए होंगे। तो अगर किसी को भी ये वाले सिम्टम है तो टेस्ट करा सकते हैं जाकर। दोस्तों काफी टॉप हॉस्पिटल पूरे इंडिया से ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ है उन्हें ब्लड विजन भी हो रहा है और साथ ही ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू ऑन नोज एंड चिक्स, और साथ ही काले काले धब्बे माउथ पे भी बनते जा रहे हैं। तो ये वाली बात भी हो रही है। तो इसका भी ध्यान रखें कि ये सिम्टम्स हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सिम्टम्स भी आपको सारे बता दिए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है कि कौन से जो लोग हैं वो ज्यादा रिस्क पर हैं इस ब्लैक फंगस को अपनी बॉडी में लेने के लिए। मतलब जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी वो ही लेंगे, और क्यों होगी वो अब इस पॉइंट में मैं आपको सारी बताऊंगा चीजें। दोस्तों सबसे ज्यादा जो पेशेंट वल्नरेबल है इस डिसीज के या फिर इस फंगल इन्फेक्शन के, वो है जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। वो क्यों? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं रहता कि वो अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सके, और बस उनका जो इम्यून सिस्टम है वो हार जाता है फंगस से और उनकी बॉडी में उसे एंट्री करा देता है और उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। और दोस्तों जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और जिन्हें इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए गए हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफी ज्यादा वल्नरेबल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है अपनी बॉडी का। दोस्तों ICMR जो कि मैंने आपको बताया था, उसने सबसे पहले बताया कि अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे अच्छा प्रिवेंटिव तरीका है। दोस्तों विदाउट ट्रीटमेंट ये काफी ज्यादा फेटल हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था, और आपकी जान ले सकता है। तो प्लीज अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम दिख रहे हैं तो जाकर अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें और उससे सलाह लें। दोस्तों मैंने बता दिया है कि किन किन लोगों को ये ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा है। तो
ये वाली बात हो जाती है। अब अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, मास्क लगाएं अगर बाहर जाएं तो, क्योंकि आप ब्लैक फंगस से ही मास्क लगा के बच सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी उसके पोर्स फिर रहे हैं। अगर आपकी जो बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है उसे बाहर निकालने की या फिर उससे लड़ने की, तो आपको ब्लैक फंगस हो सकता है और काफी ज्यादा फैटल है कोविड-19 से भी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ जाते हैं इस वीडियो के। देखिए ये जो ब्लैक फंगस है ये हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फिर डॉक्टर कैसे ट्रीट कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि जो फंक्शन है, ये जो फंगस है ये आपकी बॉडी में घुसकर आईज, नोज, ब्रेन तक में पहुंच जाता है और इससे पार पाने के लिए काफी सारे फील्ड के डॉक्टर एक साथ आते हैं और आपका ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों काफी सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि टिश्यू को सर्जिकली रिमूव किया गया है, यहाँ तक कि आइज भी निकाल ली गई हैं, क्योंकि ये जो फंगस है काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने बताया कि टिश्यू को डैमेज कर देता है, तो डॉक्टर सोचते हैं कि इसे निकाल लिया जाए और बंदा तो सुरक्षित रहेगा, कहीं और तो नहीं फैलेगा। तो ये आजकल ट्रीटमेंट चल रही है। ये तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ओर, जो कि है ये कितना फैटल है। जी हाँ दोस्तों, ये कितना फैटल है। मैं जब से पूरी वीडियो में कह तो रहा हूँ कि कितना ज्यादा फैटल है, बट अब मैं एक परसेंटेज में बताने वाला हूँ जो कि साइंटिस्ट ने दिया है कि कितना ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है दोस्तों कि ये कितना % आपको मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरल भाषा, आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर आप अनट्रीटेड रहे हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है और आपने डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो आपको 80% ये चांसेस हैं कि आप इससे मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका 80% फैटेलिटी रेट है। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास चले गए हैं, जब भी 100% आप नहीं बच सकते हैं, 40 to 50% फैटेलिटी रेट है जब भी इसका, तो बहुत ज्यादा हाई है। तो आपको बच के पहले ही रहना पड़ेगा। आपको अपनी इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा कि आपका इम्यून सिस्टम ही इससे आपको बचा ले। तो प्लीज मास्क जरूर लगाएं बाहर जाने से पहले और घर में ही रहें ज्यादा। दोस्तों डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है और जो ड्रग्स यूज होते हैं इसे क्योर करने के लिए, वो काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी देते हैं। किडनी फेलियर भी कर सकते हैं और कई बार तो स्ट्रोक भी दे देते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी कभी कभी हो जाता है। तो जो ड्रग्स भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो प्लीज घर पे ही रहें यार। दोस्तों मैं कुछ ड्रग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसके ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं डॉक्टर। तो सबसे पहले आपका ड्रग्स आता है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में काम आता है और इसकी एज मैनी एज 20 वायल्स इंजेक्शन देनी पड़ती है पेशेंट को, और ईच वायल 5,000 to 6,000 रुपीज की पड़ रही है इंडिया में आजकल। बट दोस्तों इसकी भी शॉर्टेज चल रही है इंडिया में। इसकी शॉर्टेज में कुछ डॉक्टर्स ड्रग का भी यूज कर रहे हैं, एक जो कि है पोसाकोनाजोल। जी हाँ दोस्तों, इसका भी यूज कर रहे हैं, बट इससे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे। दोस्तों डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि प्लीज घर पे कोई अपनी तरफ से दवाई ना लें, क्योंकि इससे पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। वो आप सबसे अपील कर रहे हैं कि प्लीज फालतू के कुछ भी चीजें ना करें, आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इस जो फंगस है इसका फैटेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाइट फंगस वर्सेस ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, जो कि व्हाइट फंगस अभी आया है, पर इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, बट मैं आपको इसके सिम्टम्स बता दूंगा कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है। दोस्तों चलिए मैं आपको अब डिफरेंस बताने वाला हूँ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के सिम्टम्स में, जो कि अभी साइंटिस्ट ने यही पता लगाया कि इन दोनों फंगस में क्या क्या डिफरेंस है। सिम्टम्स में अभी तक साइंटिस्ट ने यही पता लगाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं आपके व्हाइट फंगस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इसका जो सिम्टम है वो है कफ, फीवर, डायरिया, डार्क स्पॉट्स ऑन लंग्स और ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों ये अभी तक व्हाइट फंगस के सिम्टम्स लगा पाए हैं साइंटिस्ट पता। और दोस्तों मैंने अभी आपको ब्लैक फंगस के सिम्टम्स बताई दिए थे, तो ये दोबारा बता देता हूँ, जो कि काफी ज्यादा है इससे, जो कि है फेशियल डिफॉर्मिटी, हेडेक, फेशियल पेन, नेजल कंजेशन, लॉस ऑफ विजन, altered mental state, swelling in cheeks and eyes, toothache, loosening of teeth,
और ब्लैक क्रस्ट इन नोज, जो कि ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं चेहरे पर, तो ये सिम्टम्स हैं। दोस्तों व्हाइट फंगस के बारे में अभी तक साइंटिस्ट ने ज्यादा पता नहीं लगाया, बट ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा बहुत साइंटिस्ट ने पता लगा लिया, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया, ट्रीटमेंट से लेकर क्या क्या डॉक्टर कर रहे हैं इसको पार पाने के लिए। और साथ ही दोस्तों जैसी व्हाइट फंगस के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी, मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और दोस्तों मैं आज जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज दोस्तों मास्क लगाएं और स्टेरॉइड्स का अपने तरीके से यूज ना करें, क्योंकि कुछ लोग हैं अपने घर में स्टेरॉइड खरीद के अपने आप ही इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो प्लीज मत करें। आपकी जो इम्यूनिटी है उससे घट जाती है। जैसे ही आपको कुछ भी सिम्टम हो, सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, अपने घर पे अपने आप से कोई भी जो मेडिकेशन है वो ना लें, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बस मेरी एक थोड़ी सी आपसे दरख्वास्त है। और एक और दरख्वास्त है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें अगर वीडियो को अच्छा लगा है कुछ भी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं ऐसी वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बनाता रहूंगा। दोस्तों मैं वीडियो कॉलेज के ऊपर बनाने वाला था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक फंगस के ऊपर वीडियो दे दी जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो दोस्तों प्लीज 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 लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब चैनल जरूर करके जाएं, कमेंट भी करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।